आई थिंक जाकिर नायक वाला ना कुड बी द फाइनल स्ट्रॉ। ये तो बहुत फाइनल स्ट्रॉ है, वो कहते हैं ना नेल इन द कॉफिन। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि कुछ भी बेहतर हो। आप यूएन जनरल असेंबली में जाके ढेर करके आते हो इंडिया को कि उड़ा देंगे, फिर आप जाकिर नायक जो कि अगेन लाइक यू सेड इज अ फ्यूजिटिव इन इंडिया, वांटेड इन इंडिया, उसको रेड कारपेट दे रहे हो, और आप फिर कैसे परसों ये कहोगे कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो, आप लोग आइए विराट कोहली को हम रेड कारपेट देंगे। नहीं भाई नहीं। आपने हाइलाइट्स देखी, पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को 30 सेकंड आगे स्किप कर दें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के जाकिर नायक इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के 1 महीने के दौरे पे पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से उनको स्टेट गेस्ट का जैसे कहते हैं कि ऑनर दिया गया है। और इस पर इंडियन मीडिया ने भी उस न्यूज़ को कवर किया और इंडियन मीडिया जाकिर नायक के पाकिस्तान आने पे ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। इंडिया के मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता का भी जाकिर नायक पाकिस्तान आमद पर बयान आ गया है, आपको दिखाते हैं। अभी जी है वो करेंगे, क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया ये कहां से आई? में युद्ध होने वाला है यार, क्रिकेट मैच रिलेटेड कह रहे हैं। नहीं, तो बात उनकी ठीक है, बट हालांकि देखो दो। जो यूएन असेंबली में जो जनरल असेंबली में जो बातें हुई हैं वहां से उनके जो वजीर आजम हैं तो उन्होंने तो डेयर ही किया। और दूसरी बात जो आज आपने देखा होगा, कल जाकिर नायक जो इंडिया से डिक्लेयर्ड वांटेड फ्यूजिटिव है, हाँ, वो वहां पे पहुंचे हैं, 15-20 दिन वहां रुकेंगे और उनको स्टेट वेलकम दिया गया भाई। हाँ, मतलब आप ये क्या आपको लगता है कि ऑल दीज थिंग्स विल गो डाउन वेल विद इंडिया? नो। और आप पता क्या, मुझे इसी चीज का एतराज है, और ये पाकिस्तान की जो जनरल पब्लिक है वो शायद इस बात को समझें कि दिक्कत वहां पे जो है ना, उनकी जो सियासत चलाते हैं। आप यूएन जनरल असेंबली में जाके ढेर करके आते हो इंडिया को कि उड़ा देंगे, फिर आप जाकिर नायक जो कि अगेन लाइक यू सेड इज अ फ्यूजिटिव इन इंडिया, वांटेड इन इंडिया, उसको रेड कारपेट दे रहे हो, और आप फिर कैसे परसों ये कहोगे कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो, आप लोग आइए विराट कोहली को हम रेड कारपेट देंगे। नहीं भाई नहीं। विराट कोहली क्यों मतलब यकीन करे इस बात को, और फिर क्रिकेट और क्यों आप मतलब आप कहते हो कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मत मिक्स करो। मैं जानता हूं एक मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंडिया के लिए भी है, आपके सारी दुनिया के लिए है। बिल्कुल, क्रिकेट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। और ऊपर फिर आप उसको ना ये मत कहो कि क्रिकेट तो जोड़ देगी, और क्रिकेट तभी जोड़ सकती है अगर आप इतना बिखरने की बात ना करो। और जिस जाकिर नायक की बात करी जा रही है, मतलब वो इंडिया से चले गया है, भाग गया है, फ्यूजिटिव आपने डिक्लेयर कर दिया है, और इट इज नॉट जस्ट कंट्रीज ऐसी हैं, एग्जैक्टली, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इंक्लूडिंग यूके, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, जिन्होंने नई एंट्री दी उसको। और ये बात पता है, मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ, इट इज नॉट अबाउट हिंदू मुसलमान, अगर कोई इसको वो कलर देना चाहे। व्हाई? बिकॉज इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स, क्लेरिक्स हैं जिन्होंने उसको बिल्कुल बहिष्कार कर रखा है, और आप उनको बुला के बॉयकॉट, हाँ बहिष्कार इज अ हिंदी वर्ड, हाँ मतलब बॉयकॉट किया हुआ है, और आप उनको एक फ्यूजिटिव को आप वहां बुलाकर, और ऊपर से आज यूएन जनरल असेंबली में दोनों जाते हैं यहाँ से, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जो बात कही है, आई थिंक वैसे भी हाल फिलहाल में जो होम मिनिस्टर ने कहा हुआ है यहाँ से, आई थिंक वक्त और चीजें ना, हालात जो हैं खराब हो रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे, खराब हो रहे हैं, एंड दीज आर इंडिकेशंस। और अगर अभी भी पाकिस्तान को ये लगता है कि इंडिया चैंपियन हुई थी, अगर वो बात बूत होती, हालात थोड़े बेहतर होते, तो क्रिकेट कुड हैव बीन द ब्रिज। बट जब हालात बेहतर के बजाय और बिगड़ रहे हैं, तो आप क्रिकेट ब्रिज हो ही नहीं सकती भाई। मैं तो जब इस सरकार इनकी बदल रही थी, नवाज शरीफ, मैं एक्चुअली उम्मीद कर रहा था, बिकॉज यस, नवाज शरीफ जब आएंगे हो सकता है कुछ हो, बेहतर हो रिलेशंस, बट आई एम सॉरी, ये तो फिर वही सब चल रहा है। आई थिंक जाकिर नायक वाला ना कुड बी द फाइनल स्ट्रॉ। ये तो बहुत फाइनल स्ट्रॉ है, वो कहते हैं ना नेल इन द कॉफिन। इंडिया वुड बी फ्यूरियस इस वक्त। अब इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि कुछ भी बेहतर